और ये सब पंडित मौलाना ये सब के हम लोग फेरा में नहीं रहते हैं। हमारे नेता विकास के काम में रहते हैं, हम विकास करते हैं। लेकिन जितना काम किया ललन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री का कहना था कि जितना काम नीतीश जी ने कहा है उस हिसाब से हमें वोट नहीं मिल पाता है। हमको इस पर काम करने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्ज़ी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके होस्ट निधि सिंह। जेडीयू के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी पत्रकार से जब बातचीत किए तो विपक्ष के मुद्दे पर जैसा कि स्मार्ट मीटर, लॉ एंड ऑर्डर, अल्पसंख्यक जैसे मुद्दों पर सवाल किए पत्रकार, तो उन्होंने सीधे तौर पर स्मार्ट मीटर पर जवाब देते हुए कहा कि हर घर बिजली पहुँचाने का जो लक्ष्य था हमारा, वो हमने पूरा किया। अच्छे रेवेन्यू जनरेट नहीं होता तो कैसे संभव हो पाता। लॉ एंड ऑर्डर पर बात करते हुए पत्रकार ने पूछा कि वो समय आप लोग भूल गए हैं जब स्कॉर्पियो से बंदूक निकाला जाता था, किस तरीके से बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ाता था। भय मुक्त वातावरण बना है अब। अल्पसंख्यक के मुद्दे पर अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है, पहले उनके इस पूरे बयान को सुन ले। स्मार्ट मीटर पर ये लोग जो बात कह रहे हैं, स्मार्ट मीटर में जो रेवेन्यू हम लोगों ने जनरेट किया है और जो हर घर हम बिजली का जो हमारे नेता का है, ये तो तभी संभव हो पाया है ना कि हम जब रेवेन्यू मॉडल तैयार कर रहे हैं। हाँ, कहीं त्रुटियां हैं उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, तो ये तो स्मार्ट मीटर का मुद्दा चलने वाला नहीं है। दूसरा, जहाँ तक करप्शन का मामला है, ये 18 साल में 19 साल में हमारे नेता के ऊपर कोई करप्शन का चार्जेस आया है? कोई करप्शन का कोई मुद्दा आया है? अब इन लोगों के ऊपर क्या है, इनको भी 15 साल रहे, ये भी चलने वाला नहीं है। अब अगला बोलिए कौन दूसरा मुद्दा है, तीसरा मुद्दा। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, एक भी आज स्कॉर्पियो में राइफल निकलता हुआ देखते हैं? एक भी राइफल है स्कॉर्पियो गाड़ी से निकला हुआ? लॉ एंड ऑर्डर भी समझ में आ गया। आज के डेट में कोई 5 रुपया का चंदा भी मांग सकता है। सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी व्यापारी से है क्या? कोई नमूना बताइए प्रदेश में, एक भी व्यक्ति बताइए कि कोई आदमी हमारे से सरस्वती पूजा का जबरदस्ती चंदा ले लिया हो, FIR किया हो। ऐसे कोई मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि विपक्ष में है, इनको कुछ कहना है तो इनकी भूमिका है, कहेंगे अपनी बात। आपके नेता है, केंद्रीय मंत्री हैं। इसका का बजट कितना था? 22,000 करोड़ में मात्र 350-400 करोड़ का बजट था। और आज अल्पसंख्यक का बजट कितना है? 700 करोड़। तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों के ऊपर काम हुआ है। हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है जहां अल्पसंख्यकों के बच्चों को BPSC और IAS की कोचिंग देने का काम हज भवन में नेता ने शुरुआत की। तो उनकी सोच तो है कि हमारे यहाँ जो बच्चे अल्पसंख्यक समाज के BPSC IAS कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम प्रोत्साहित करें। इस प्रदेश में पे कमीशन मदरसों में माननीय नेता ने लागू किया। काम तो बहुत किया, लेकिन जितना काम किया ललन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री का कहना था कि जितना काम नीतीश जी ने कहा है उस हिसाब से हमें वोट नहीं मिल पाता है। हमको इस पर काम करने की जरूरत है और हम लोगों को समझाने की जरूरत है, जिसके लिए हर जगह हमारी टीम जा रही है, लोगों को, अपने वर्करों को और इन लोगों को बताने के लिए। इन सब मुद्दों पर जो है आप लोग जो है वो चुप रहते हैं। जमीयत उलमा के सदर ने ये मुख्य बातें कही है कि आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं, साथ रहने की सिर्फ बात कर रहे हैं। देखिए, उन लोगों का जमाते उलमा और ये सब पंडित मौलाना ये सब के हम लोग फेरा में नहीं रहते हैं। हमारे नेता विकास के काम में रहते हैं, हम विकास करते हैं और ये मेरा और जनता के बीच डायरेक्ट संबंध है। हम बीच में किसी का नेता को जरूरत नहीं है। हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता से वोट मांगते हैं। हम जितना काम कर रहे हैं अल्पसंख्यकों में, उतना हमको रिटर्न नहीं मिल रहा है। ये बात माननीय नेता ने कहा है ललन सिंह जी ने। तो आप सुन रहे थे मंत्री अशोक चौधरी को। जैसा कि आज शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसको लेकर के तमाम लोग जो है लगे हुए हैं और शीतकालीन सत्र में सभी लोग अपने अपने मुद्दे को लेकर उठाने वाले हैं। तो वहीं मंत्री अशोक चौधरी भी का भी बयान आपको सुनाया है। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे रब्ज़ी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद।